हकीम साहब सलाम अलैकुम। हकीम साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप तो हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो। आपका जो योग शाखे मुरजान वाला था, एक पेशेंट को मैंने दिया, उसके 5 साल से शुक्राणुनील थे, तो मैंने वो बनाकर दिया, उसको 15 दिन खिलाया था और वो पेशेंट 15 दिन के बाद मेरे पास आया नहीं, तो मैंने सोचा शायद उसको फ़र्क नहीं पड़ा होगा, जो आया नहीं। वो मेरे पास आया 20-25 दिन के बाद, उसने टेस्ट करवाया तो उसके 12% स्पर्म आए। तो बड़ी खुशी हुई। मैं ये आपका नुस्खा जो है मैं दोबारा शुक्रिया के लिए ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो किंतु एक जो दूसरा मैंने आपका शाखे मुरजान वाला माल्टे के रस में बनाया था, उसका भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिला। एक पेशेंट था मेरा जिसको मैं 3-4 यूनिट ब्लड लगवा चुका था और उसका 6 से अप नहीं हो रहा था। यूनिट लगाने के बाद भी उसका 6-6.5 रहता था। उसको मैंने वो माल्टे वाला जो प्रयोग शाखे मुरजान वाला करवाया, तो उसका जो 10 ग्राम हो गया एचबी, वो मैंने शेयर कर दिया था, ग्रुप में बता दिया था। तो किंतु एक आपने और नुस्खा। हाँ जी, सभी बहनजनों को और ग्रुप मेंबर को विनोद कुमार मोहन की नमस्कार जी। मेरे पास 5 दिन पहले एक पेशेंट आया जिसकी गल विच कैंसर था और उसकी 2 जीभ सारी ही बाहर निकली हुई थी, जीभ अंदर नहीं जा रही थी और 3 महीने से उसने कुछ खाया भी नहीं था, भूख लग नहीं रही थी और 2-4 चम्मच पानी पीता था या दूध 2-4 चम्मच लेता था। तो मैंने उसको स्केल भाई साहब ने जो नुस्खा बताया था कैंसर का, रस रसकपूर, सांकिया, एक और है जिसका जौहर उड़ाना था, वो मैंने बनाया हुआ है। मैंने उनको 5 दिन के लिए एक एक चावल की खुराक दी और एक मैं सांख्या से गोली तैयार करता हूँ वो उसको दी और साथ में मैंने पेट साफ करने के लिए रात को रेंड का तेल कैस्ट्रॉल दिया और 5 दिन बाद बहुत ही बढ़िया नतीजा मिला। 5 दिन के बाद आज वो दोबारा मेडिसिन लेने आए, उसकी जो जीभ बाहर निकली हुई थी वो अंदर चले गई है और उसको खूब भूख लग रही है, भूख काफ़ी लग रही है और उसका पेट भी खुल गया है, लेटरिन 1-2 बार लेटरिन भी आई है। 5 दिन में 2 बार लेटरिन आई है, पहले तो आ नहीं रही थी 20 दिन। अब उसकी सेहत बहुत बेहतर है, खूब भूख लग रही है और उसको बहुत 5 दिन में बहुत जो नतीजा मैंने मिला बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ मैं बहुत ही बढ़िया मानता कि 5 दिन के अंदर जो अब इसकी जीभ बाहर निकली हुई थी फिर वो अंदर चली गई है। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, आजमाए। मम्मी के लीवर में प्रॉब्लम आई थी। मम्मी के लीवर में स्वेलिंग गई थी, जिससे उनको खाना हजम नहीं होता था। उनको है ना डकारें आती थी और सोती तो मतलब वापस जो खाना खाती वो मुंह में आ जाता और ऐसा होता था। तो फिर हमने उनका एलोपैथिक इलाज करवाया, जिससे उसने पेन किलर की टेबलेटें दी थी, तो उससे मम्मी की किडनी एक सिकुड़ गई। पहले मम्मी की जो किडनी थी वो उसकी साइज थी, राइट हैंड साइड की जो किडनी थी वो 94/40 थी और लेफ्ट हैंड साइड की किडनी थी 78/41 की थी। फिर उसके बाद हमने है ना उसके बाद आपका ट्रीटमेंट लिया हमने, जिससे मम्मी को बहुत रिलीफ मिला। उससे उनके जो दर्द होता था वो दर्द होना बंद हो गया, थोड़ी कमजोरी थी वो कमजोरी खत्म हो गई मम्मी की। और जो मम्मी की बच्चेदानी में जो गिठान थी पहले 103 की थी, जो अभी 99 की आई है। आपकी दवाइयों से मम्मी की जो घुटनों में दर्द था कि और जो गिठान जो थोड़ी बड़ी थी वो छोटी हुई है।
लेकिन ना किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हमने जो सोनोग्राफी कराई है, उसके अंदर मम्मी की किडनी की साइज़ आई है 99। मम्मी की किडनी की साइज़ आई है, राइट हैंड साइड वाली किडनी की आई है 85/35 और लेफ्ट हैंड साइड किडनी की साइज़ आई है 76/40, यानी 2/41 वापस वो छोटी हो गई है। और केना जो गिठान थी, उसकी साइज़ है ये 99। गिठान तो छोटी हुई मम्मी की, लेकिन किडनी भी छोटी हो गई, लीवर बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में है, लीवर बिल्कुल ठीक हो चुका है। बस मम्मी की अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, वो किडनी छोटी होने की आ रही है और गिठान की आ रही है। अब आप ना जो भी आपका जो हो अच्छा ट्रीटमेंट वो बताइए, तो मैं वापस मम्मी का स्टार्ट करूँ। ये पूरी रिपोर्ट थी मम्मी की स्टार्टिंग से लेके और अभी तक की एंड की। और आपकी दवाइयों से मम्मी को हिम्मत और ताकत आई है और जो गिठान थी वो छोटी हुई है और किडनी का है ना साइज थोड़ा छोटा हो रहा है, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। किडनी पे कोई स्वेलिंग नहीं थी और अभी कोई मतलब पथरी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो सिकुड़ रही है। वर्क वगैरह वो सब सही कर रही है, वो वर्क करने में भी कम नहीं आ रही है किडनी, वर्क भी बराबर कर रही है वो। बस वो पहले 70.2 की 78 की थी, अब 76 में आ गई है। हाँ जी, हकीम शाकिल बारी साहब चन्नसपस। हाँ जी, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी ग्रुप के साथी को धन्यवाद। ऐसा है बारी साहब, मैंने उस पेशेंट को आप वाला नुस्खा ही दिया है, जो आप किक्कर की जो डाली है उसको भस्म करके खिलाने की बात है। उसको आज 8 दिन हो गए हैं और वो कल टेस्ट करवाएगा, मैंने बोल दिया है उसको। तो कल से अगर वो ठीक ठाक होता है तो पेट साफ करवा के उसका वो परसों से शुरू कर दूंगा मैं, साके मरजान वाला। अब देखना ये है कल क्या रिपोर्ट आती है। उसके बाद जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी हम ग्रुप में साहब में उसको शेयर करेंगे। और रही बात वो खुदा के नेक बंदे हो आप, अल्लाह ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है जो आप आम जनमानस की खिदमत कर रहे हो। इसके लिए तो आप प्रशंसा के हकदार हो। ठीक, आप अपनी जुबान से नहीं कह सकते, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और जो जनमानस की मानवता की सेवा में आपका जो ये समर्पण है, वो काबिल तारीफ है। इसलिए ही आपकी हम प्रशंसा करते हैं और ये सब बातें करते हैं। वरना ग्रुप में भी है और बाहर बहुत सारे ऐसे वैद हकीम है जो नहीं बतलाते। आपने तो बिल्कुल दिल खोल के रख दिया। और कहाँ आप और कहाँ हम बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम वर्षों से आपको जानते थे और आप हमारे लिए ही ये सब अल्लाह ने आपको रहमत बरसी है। तो जो आपने यहाँ पर इस ग्रुप में आकर को उसको सबके सामने सबके साथ साझा किया, उसके लिए एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। और शुक्रिया अदा उन साथियों का भी है जो आपके बताए हुए रस रसायन और कीमिया पर काम कर रहे हैं और वो हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है, तो उसके लिए भी वो प्रशंसा के भी वो भी काबिल हैं। जैसे डॉक्टर गुरमीत जी, आशीष जी हैं, ये सभी रस रसायन के ज्ञाता हैं।